हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है रात का टाइम, करीब 8:15 बज रहे हैं और मैं यहाँ कर रही हूँ रात के डिनर की तैयारी। तो आज रात डिनर में बहुत ही सिंपल एंड क्विक सी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो इसके लिए मैंने 1 पाव ली है हरी मूँग की दाल और करीब मैंने इसके अंदर जो है ना 150 ग्राम लिया है पालक और मिर्चें काट ली हैं हरी। और ये देखने में ज़्यादा लग रही हैं लेकिन इनमें जो है ना मिर्ची नहीं है। तो बस यहाँ देखिए, मैंने पालक वॉश करके रख लिया था, दाल को भिगो कर रख दिया था। पहले पालक डाला, फिर उसके बाद मैंने दाल डाली और दाल डालने के बाद मैंने जो है ना जो मिर्ची कट करके रखी थी ना वो डाल दी। फिर उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर डाला, फिर नमक डाला टेस्ट के हिसाब से और फिर पानी डालेंगे अपने हिसाब से। मैं अपने मतलब हिसाब से डालती हूँ, कोई मेजरमेंट नहीं है फिक्स। तो बस पानी डाल दिया है और उसके बाद में मिक्स करूँगी और लीड लगा कर रख दूँगी ढककर पकने के लिए। और हाँ, इसके अंदर ना थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ज़रूर डाल लेना ताकि दाल बॉयल हो तो बाहर ना निकले। और डियर, ये जो मैं दाल पालक की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस एंड क्विक और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। एक बार ना आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करने, फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के सच में। और मेरे खाने को ना आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मैं करीब 6 बजे पालक साफ़ कर रही थी, वॉश करके कट कर ही रही थी। तो इतने में ही अचानक से मेरे घर पर आ गए मेहमान। तो चलिए मिलवाती हूँ आप सबको कि इस कड़ाके की ठंड में हमसे कौन मिलने आया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत टाइम से कमेंट भी आ रहे थे कि आपकी नंद नहीं आती क्या, आपके ससुराल से कोई आते नहीं है क्या? तो डियर, आते हैं, लेकिन वही है कि आपको पता ही है कि मेरी फैमिली में एकदम से जो है ना कोई कैमरे का फेस नहीं करता है। और पुराने वाले चैनल पर तो मेरे सारे लोग थे ससुराल के, सभी शादी के में वीडियो में सभी थे। खैरुल बाजी भी थी, तुम भी थी, इशरत भी थी, सभी थे, पूरी मतलब पूरी फैमिली थी, क्योंकि शादी में हम सब गए हुए थे। नगमा की नंद की है ना, तो नगमा भी थी और मतलब छोटी वाली नंद का नाम है मेरे। तो चलिए आज मैं आप सभी को मिलवाती भी हूँ आप सभी से और बताती भी हूँ। तो ये है मेरी नंद, ठीक है। तो इनका नाम है बहारू, ठीक है। और ये है मेरी खाला। अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरी नंद की बेटी है और ये है मेरी खाला की बेटी। अस्सलाम वालेकुम। तो आज पूरी फैमिली आई है हमसे मिलने के लिए। तो इन्होंने कहा कि ये मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, तो आज जो है ना, ये जो है ना हमारी बहन, हमारी खाला की बेटी, तो ये बड़े शौक से मेरे ब्लॉग देखती है। तो बस इसने जिद पकड़ के रखी कि अब हम मैं आई हूँ और आप फिल्म बनाओ। ये ब्लॉग को ना फिल्म बोल रही है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही मतलब कम समझ है, बहुत नादान सी है। तो थोड़ा सा माइंड से ना ऐसी है। तो ये, लेकिन हाँ खुश मिजाज बहुत है। और प्लीज़ आप लोग ना इसके लिए दुआ करना, क्योंकि इससे ना कुछ भी नहीं आता है। हंसती बोलती है, बातचीत करती है, लेकिन एक्टिव नहीं है माइंडली ना, माइंड से एक्टिव नहीं है। और इनके पापा भी नहीं हैं। तो बचपन में बहुत छोटी सी थी ये, तो खैर ये तो अफसोस की बात है, दुख की। तो बहुत छोटी सी थी तो पापा नहीं रहे और माइंड से बहुत ज़्यादा वीक है। आप समझ सकते हो। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरी जितनी भी बहनें हैं और मेरी ऑडियंस है, वो सब इतने समझदार हैं, सब बहुत अच्छे लोग हैं। तो सब समझ ही जाएंगे इंशाल्लाह कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अच्छा नहीं लगता ना कि ऐसे मैं बच्ची के सामने उसको बोलूँ। तो खैर आप लोग समझ जाना कि ये माइंड से बहुत ज़्यादा वीक है। हाँ, बोलने में ठीक है, आप लोगों से बातें करेगी, सब कुछ कहेगी सुनेगी, लेकिन बस ये है कि शादी नहीं हो सकती एकदम से ना, अगर एकदम मतलब एक्टिव नहीं है, माइंड से भी नहीं है वैसे भी। तो प्लीज़ आप लोग दुआ करना इसके लिए, मैं दिल से कह रही हूँ इस चीज़ को। और मुझे पता है कि इंशाल्लाह आप सभी लोग इसके लिए दुआ करोगे ज़रूर कि अल्लाह ताला इसको माइंड से भी एक्टिव कर दे और वैसे भी, और इसकी शादी हो जाए, है ना। तो प्लीज़ आप लोग दुआ करना। और ये है मेरी नंद। तो ये एक चीज़ और मैं ये भी बता दूँ कि मेरे नंदोई भी नहीं हैं, उनको एक्सपायर हुए कितने दिन हो गए? 4 साल। 4 साल कैसे हो गए भाई? 4 हो गए 30 नवंबर को, जब मेरा ये फर्नीचर बन रहा था ना, तो 4 साल हो गए। 21 में, 23 नवंबर को, 21 में ना। हाँ। तो 21 आप लगा लेना हिसाब। 20 में हुए थे। 20 में? हाँ, 24 चल रही है नहीं, मुझे ध्यान है कि शायद 21 में। 20 में। तो खैर इनको ज़्यादा पता होगा ना, क्योंकि ये भाई बीवी हैं और एक शौहर का जाना
तो बीवी तो एक एक दिन उसको पता होता है कि हाँ एक एक दिन भाई इनसे ज़्यादा बेहतर खैर कौन समझेगा, हम नहीं समझ सकते, लेकिन मुझे ऐसा था अंदाज़ा कि शायद 21 में उनकी डेट हो गई। तो मेरे नंदोई भी नहीं है, बहुत ही कम एज में मेरे नंदोई डेट हो गई है और मेरे नंद की 3 बेटियां हैं। अच्छा यह है कि मेरी इस नंद का ना सॉरी ये मुझसे बहुत छोटी है इसलिए मैं इस कह रही हूँ, वैसे इन ही कहती हूँ ज़्यादातर, ऐसा नहीं कोई दिखावा नहीं है। और खैर इस चीज़ को तो आप जानती हो कि मैं दिखावा करती नहीं हूँ वीडियो में ना, और ये कोई झूठ बात नहीं है। आज मेरी खुद की फैमिली है, मतलब दोनों पार्ट से, और मेरे मायके से मेरी खाला है और मेरे ससुराल से मेरी नंद है। तो मैं किसी भी तरह का दिखावा नहीं करती हूँ, जो रियल है वही है। और ये भी आपको पता है कि मैं कभी कोई मेकअप वगैरह करके वीडियो शूट नहीं करती हूँ। जैसी घर में रहती हूँ एकदम सिंपल वे में, वैसे ही मैं कैमरा ज़्यादातर वीडियो मेरे ऐसे ही रहते हैं, है ना। तो अब ये आई थी अचानक से शाम के टाइम में, तो मैंने सोचा चलो अच्छा आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी देने वाली हूँ। मैंने अपने पिछले व्लॉग में दी थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना। इन्होंने सीखी है दोनों ने मुझसे इन्हीं के सामने, इसीलिए मैं किचन में खड़े होकर ना सामने से फेस नहीं मतलब मैं आई, क्योंकि मैं इनको दिखा रही थी, एज सिखा रही थी कि मतलब ये भी हो जाए। बहुत हेल्दी है और इस सर्दियों में बनाइए और खाइए, इतनी अमेजिंग इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है बहुत ज़्यादा। और मैं खिलाने के बाद ना जब इनको खिलाऊंगी टेस्ट ज़रूर कराऊंगी, तो बताना सच में कि मतलब उसका टेस्ट कैसा है ना, ज़रूर। तो जी ये है, और ये इनकी बेटी है, और मेरी नंद की 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, हमजा से बड़ा है। कितने दिन? 16 साल का हुई, हमजा शायद 15, हाँ 1-1.5 साल की छोट पढ़ाई, ठीक है। तो जी ये है, आज मैंने सोचा चलो आई है मिलवा ही देती हूँ। तो खुद से ये है कि खुद से ही मतलब एक चीज़ ये होती है ना कि बंदा खुद से फोर्स करे कि हाँ हम आना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, तो खुशी तो आप मेरे फेस पर देख ही रहे हो ठीक है ना। वैसे मैं जबरदस्ती किसी को मतलब जो है ना फोर्स नहीं करती, है ना, कि मतलब सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, तो इस वजह से इसीलिए मैं किसी को नहीं लाती हूँ। अच्छा बातें हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कैसा लगा आप सभी को आज का मेरा ये छोटू सा ब्लॉग। मेरी नंद से मिले, और ये मेरी नंद है, ठीक है। और इस नंद के अलावा ना मेरी 3 और हैं, तो एक बड़ी हैं, वो सिर्फ वो एक ही हैं बड़ी, बाकी जो हैं वो सारी तीनों हमसे छोटी हैं, है ना। हाँ। दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर एक और है, और 4 मेरे देवर है। तो मेरा ज़्यादा तो मेरा तो खैर कहीं जाना होता नहीं है कि ज़्यादातर ये, हाँ मेरे ससुराल वाले आ जाते हैं, तो वही है कि ऑफ कैमरा मतलब सब आए खाए पिए चले गए, वीडियो शूट नहीं करती हूँ मैं। वही मेरे मेकअप वालों का है कि मेरी अम्मी बहनें आती हैं, साफ मना कर देती हैं आने के बाद फ़ौरन से वीडियो शूट नहीं करना। तो भाई मैं ज़बरदस्ती क्यों करूँ? लोग ये सोचते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, इसमें मेरा फ़ायदा है, मैं अर्न कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, ज़बरदस्ती मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। हाँ किसको खुशी से आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आइए, और एक अच्छी सी याद बन जाती है, एक अच्छी मेमोरी बन जाती है कि हाँ कोई हमारे घर आया। और वो कैसा, खैर इन लोगों ने कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया, क्योंकि ये रात का डिनर कर ना घर से आई हैं, तो बस मैंने चाय ही बनाई थी। हाँ एक चाय और होगी हमारी इंशाल्लाह, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। चलिए अब बातें हो गई बहुत सारी, अब मैं इस वीडियो को रोकती हूँ, और अगर आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोलो। बस हमारी शमा की वीडियो देखिए, और इनको मतलब सारे खाने बढ़िया बनाती है। हमने भी कहा आज हमारे सामने खाना बनाएंगे और हम भी देखेंगे अच्छा हमारी नंद बताएंगी आज मैं खाना। आप सच में मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस चीज़ का कि आप लोग इतनी तारीफ़ करते हो मेरे खाने की, और कहते हो अब भी मुँह में पानी आ जाता है आपकी रेसिपी देखकर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं क्या। अच्छा मेरी एक चीज़ और है, मेरी बहनें बहुत सारी ऐसी हैं, कोई कहती है आप अपना एड्रेस बता दो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो बस वही है ना कि सोशल मीडिया पर मतलब एकदम से मैं अपना मैं क्या, खैर ज़्यादातर सभी यूट्यूबर्स का है कि कोई भी अपना एड्रेस रिवील नहीं करता है, ठीक है। वो इसमें क्यों, आप लोग तो अच्छे हो, इसका कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज मैं एक चीज़ आपको ये भी बता रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस चीज़ का ना गलत फ़ायदा उठा देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, मैं इसलिए नहीं, हाँ मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा आसानी रखी है। तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है कई मेरी बहनों को, क्या आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। उस पर अगर मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ तो एड्रेस बता भी सकती हूँ,
जो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती हैं मेरी बहनें, तो वेलकम। वैसे तो सभी का मोस्ट वेलकम है, आप सभी मुझसे मिल सकते हो क्योंकि मैं खुद ही आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और आप लोग तो करते ही करते हो। तो हमारी नन बताएंगी खाना का टेस्ट मेरा। पहले से जबरदस्त रहा। और माशाल्लाह मेरे ससुराल में क्या, मेरे मैके में क्या, सभी याद करते हैं बहुत खाना के हाथ में, तो पता नहीं क्या चीज़ है ऐसी। बस अल्लाह का मतलब वो है। दही बड़े बनाए थे तुमने एक बार। हाँ। कुछ खाए थे सब नहीं मैं लेकर गई थी बनाकर ना, वहाँ भी बनाए थे जाकर तुमने? वहाँ पर भी जाकर बनाए थे, मैं घर से ही बनाकर लेकर गई थी ईद के दूसरे दिन सब चीज़। हाँ, दही बड़े भी बनाकर लेकर गई थी, चटनी भी और दही वगैरह सब कुछ। उसके बथुए के पराठे बनाए थे। हाँ, बहुत बथुए के रायते की रिक्वेस्ट आ रही है। तो सच में फ्रेंड्स इतने ज़बरदस्त होता है बथुए का रायता, बथुए के पराठे और बथुआ दाल साग, और बथुए का वैसा वाला साग भी दाल गोश्त में भी बना सकते हो। उबल का पड़ता होगा रायते में। हाँ, रायते में बॉईल करने के बाद में ना उसको मैश करके मामा को भी तो बनाओ। और सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी इंशाल्लाह। मामा मेरी ऑडियंस को पता है, मेरी सारी बहनों को पता है कि इनके भाई साहब थोड़ा सा वीडियो में आते हुए जो है ना थोड़ा शर्माते हैं और वो इसीलिए एक साइड में बैठे। और हाँ, अफीफा की मैं बता दूं आपको कि अफीफा अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी मतलब आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है, करम है कि अब अफीफा जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतर है पहले से, और वीक हो गई है बहुत ज़्यादा, वीडियो में नहीं आना चाह रही है, देखो साइड में बैठी है। और इसीलिए ये जो मेरी बहन है खाला की बेटी, इसका नाम भी शमा ही है, तो शमा हंस रही है। इस तरह की बात है। और एक चीज़ और मैं आपको पता है कि मेरी बहुत सारी जो है ना बहनें हैं ऐसी जिनका नाम भी हम नामी है, शमा नाम है उनका। देखा आपने, अब ये हंसेगी कि ऐसे माइंडली वीक है। बात कर लो, ठीक है। तो डियर चलो चलते हैं और मैं ज़रा इनका थोड़ा सा खाना वाना करा दूँ। और वैसे तो ये लोग डिनर करके आए हैं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं जो कुछ भी मुझसे हो सकता है मैं करूँ। चाची भी आज रही, चाची ठीक है भाई। बहारुल कुछ कहना चाहोगी? ठीक है, अल्लाह खैर मेरी नंद को मेरे हाथ का, नंद को ही नहीं खैर वैसे तो पूरी फैमिली को ही मेरे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और चारों नंदों में वैसे तो माशाल्लाह मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी भाई, जो जैसा होता है। देखो क्यों करोगी बुराई, नहीं काट लूंगी। नंदें बहुत तेज होती हैं भाई, काफी काट लेगी। इसलिए भाई साहब आज बहुत सारी बातें हो गई मेरी फैमिली से, ठीक है। और मामा को भी बुला लो सब। मामा नहीं, मामा साइड पे बैठे, बाद में आएंगे, ठीक है। तो चलो थोड़ी देर। तो जी आज मैंने आप सबसे ना अपनी नंद से मिलवा ही दिया। मैं शाम के खाने की तैयारी कर ही रही थी, जैसे कि आप सबने मुझे बताया कि अपनी नॉनवेज मत बनाना, गोश्त वगैरह मत बनाना, और डॉक्टर ने भी जो है ना तले भुने और आलू वगैरह को जो है मना कर दिया है, क्योंकि हमज़ा की तबीयत ना इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और हमज़ा वीडियो में नहीं आया। तो बस मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी, उतने में ही मेरे मेहमान आ गए मेरे घर, और फिर उसके बाद मैंने इन सब का चाय नाश्ता कराया। फिर थोड़ी देर खूब सारी बातें की, हम सब ने गपशप की, बहुत सारी बातें हुई, और फिर इन लोगों ने ज़िद की वीडियो बनाने की। जैसे कि आप सब ने देखा ही है कि जो मेरी खाला की बेटी है ना, ये जो कहते हैं ना अल्लाह वाले मस्त जिनको कहते हैं, तो वो कुछ ऐसी है, मतलब मस्त है वो, अल्लाह वाली है। तो इसी वजह से वो हंसती है तो हंसती रहती है, बोलती है तो बोलती रहती है। तो उसने ज़िद पकड़ के रखी थी तो कि शमा आपी आप मेरी फ़िल्म बनाओ, मेरी फ़िल्म बनाओ। तो बस वो जो है ना हमारी खाला कहने लगी कि इसकी तो हालत भी मतलब ऐसी हो रही बच्चों की तबीयत में, तो ये पहले तैयार शैयार होगी फिर उसके बाद वीडियो बनाएगी। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तैयार व्यार नहीं मतलब होती हूँ, मैं जैसी सिंपल होती हूँ घर में वैसी ही मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो बस वही मैं आप सबको बता रही थी। और फिर जो है खाने को भी मेरे लेट हो गया था, तो यहाँ देखिए मैंने तड़का आपको दिखाया ही है। आपको मैंने जो है ना मतलब बातें करने में ना आपसे तड़के की रेसिपी थोड़ी सी मतलब वो हो गई है, लेकिन ये देखिए ये जो तड़का मैंने लगाया है ना, ये इतना कोई यम्मी, इतना ज़बरदस्त तड़का होता है। इससे दाल का जो हमारी फ्लेवर है ना वो ऐसे उभर कर आता है ना, इतना ज़बरदस्त लगता है। आप देख ही रहे हो कि दाल देखने में कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है ना, और इसका कलर देखो, इसका टेक्स्चर देखो आप, और इसकी कंसिस्टेंसी देखो आप, इतनी यम्मी, इतनी कोई ज़बरदस्त ये दाल रेसिपी है ना, बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा हेल्दी है कि बहुत ज़्यादा, और इतनी प्यारी खुशबू। और सच में
आप फ़ैन हो जाओगे। और इतनी हेल्दी है ये, बहुत ही ज़्यादा। और इसका तड़का जो मैंने आपको दिया है ना, तो बस कुकिंग ऑयल लेना है सरसों का, उसको अच्छे से गरम कर लें। गरम करने के बाद में हींग ज़ीरा डालें। मेरे पास हींग थी नहीं तो मैंने इसलिए नहीं डाली। और इसके बाद जो है ना, मतलब ज़ीरा हींग के बाद लहसुन को मैंने अच्छे से जो है ना छेद कर डाला है, छिलके वाला ही। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला क्या कहते हैं, खड़ी लाल मिर्ची तोड़ करके। और फिर मैंने इसके अंदर डाला लाल मिर्च पाउडर और उसका मैंने तड़का लगाया। इतना कोई ज़बरदस्त लगता है ना कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। तो आप लोग ना इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको भी पता चल जाएगा। अच्छा, जब मैं शाम खाने की तैयारी कर रही थी ना, जब मैं पालक वगैरह साफ़ कर रही थी, तभी मेरे घर पर ये मेहमान आ गए। तो मैं करीब 6 बज रहे थे जब मैं पालक वगैरह साफ़ कर रही थी। और जब ये मेरे घर पर मेहमान आए ना, तो ये 6 बजे रात का डिनर कर कर आ गए। मुझे इतनी हैरानियत हुई कि इतनी जल्दी डिनर कर लिया आप लोगों ने। बोले हाँ, हम यहाँ आना था हमें, तो हमने बस जल्दी जल्दी से डिनर किया। वैसे भी हम जो है मगरिब बाद मतलब 5 साढ़े 5 बजे हम रात का डिनर कर लेते हैं। मैंने कहा सही है भाई, हमारे यहाँ तो 9-10 बजे से पहले कोई रात का डिनर करता ही नहीं है। खैर जी, फिर उसके बाद जो है ना, मैंने इनका चाय नाश्ता वगैरह कराया, बातें चीतें की, तो मेरे खाने को और भी ज़्यादा थोड़ा सा लेट हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा जो है हो ही जाता है आगे पीछे, कोई ऐसी बात नहीं है। खैर जी, यहाँ जो है ना हमारी सभी की चल रही है ढेर सारी गप्पे शप्पे। और जो है ना बगड़ का आटा रखा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड को जो है ना बगड़ की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये आज ना मैंने रात के डिनर में बहुत ही ज़्यादा देसी तरीके का खाना बनाया और ये इतना कोई यम्मी लगा ना, ज़बरदस्त, कि बस मैं क्या ही बताऊँ। तो हमारी जो नंद हैं तो वो गांव की हैं और बगड़ की रोटियां जो है ना गांव की लेडी से बहुत जो है ना अच्छी बना लेती है मतलब। तो खैर मैं भी बना लेती हूँ बगड़ की रोटी, किसी दिन बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। पता चला कि मेरी नंद भी जो है ना मतलब मेरी जैसी ही रोटियाँ बना लेती हैं। तो मैंने सोचा इनसे बहुत अच्छी बनाती होंगी। खैर बनाती तो अच्छी ही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाभी इतना ज़्यादा ना परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ। लेकिन मैंने कहा कि चलो जैसी भी आती है आपसे, आज ना आप अपने भैया को बगड़ की रोटी बनाकर खिला दो। ये बात इन्होंने मुझे बाद में बताई। मैंने सोचा था कि ये बहुत परफेक्ट होंगी क्योंकि ये गांव की हैं, तो बगड़ की रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा फास्ट होंगी। तो खैर इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने भी जो है ना अब आकर ही सीखी है। और मैंने पहले कभी मतलब बगड़ की रोटी मतलब ज़्यादातर नहीं बनाती थी, घर में भाभी वगैरह और हमारी सास वगैरह बनाती थी, तो बहनें वगैरह इनकी मतलब हमारी बाकी जो नंदे हैं वो, और ये इतनी नहीं बनाती थी। तो खैर मैंने कहा इनका भी हाल मेरे जैसा ही है। खैर जी, मैंने फिर भी जो है ना अपनी ननद से जो है ना मौके का फ़ायदा उठाया और फिर उनसे बोला कि चलो आप ना बगड़ की रोटी बनाओ और मैं सीखती हूँ। तो बस ये बगड़ की रोटी बना रही थी, मैं सेक रही थी, और घर में बाकी जो लोग हैं मेरे हस्बैंड, बच्चे और हमारी खाला, नंद की बेटी और खाला की बेटी, तो वो सब लोग रात का डिनर कर रहे हैं क्योंकि ये रोटी जो है ना गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ देखिए जो है ना बगड़ की रोटी और दाल पालक बहुत ही यम्मी, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो मैं जो है सबको देती जा रही थी और सब लोग खाते जा रहे थे गरम गरम। तो फ्रेंड्स आ जाइए आप सब भी सबके साथ में गरम गरम डिनर कर लीजिए। दाल पालक, बगड़ की रोटी और हाँ मैंने गेहूं की रोटी भी बनाई थी साथ में। तो आज घर पर आए हुए मेहमानों को मैंने एकदम सिंपल देसी तरीके का खाना बनाकर खिलाया। मजा है, टेस्टी है। अच्छा, तो फ्रेंड्स आज मेरे मेहमान देसी खाना खाकर खुश हो गए। टेस्टी है ना? बहुत अच्छी बात, दाल बनाई, बहुत मजा आ रही है सब। तो फ्रेंड्स सर्दियों में अगर ऐसा डिनर मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। अच्छा, आज ना मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन जब ये लोग आए और उन्होंने आने के बाद में फोर्स किया तो फिर मैंने आज ये व्लॉग बनाया। खैर सबका डिनर हो गया है, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, सब बहुत खुश हो गए। तो बहुत ही सिंपल और देसी तरीके से मैंने आज सभी का जो है खाना कराया, मतलब सबका डिनर। और फिर उसके बाद यहाँ हो रही है हम सबकी चाय, और मैं इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाजी आपकी चाय बहुत अच्छी थी। अच्छा बहुत टेस्ट। अच्छा। बहुत ही और ये देखो ये लोग भी जा रहे हैं। खाना कैसा लगा? खाना बढ़िया खाना था, दाल मस्त थी, बहुत ज़बरदस्त है ना। दाल मखनी फेल थी। मतलब ये तो हंसने वाली बात, झूठी तारीफ तो नहीं है। तो भैया हंसेंगे जरूर, तो खाना में खुश हो रही थी। भाई सारी फैमिली हमारी हंसमुख है और हंस हंस के बातें करते हैं। हाँ, बढ़िया से रहते हैं, एंजॉय करते हैं। ये बात सही है। बाहर हो, यहीं पे सो जाओ।
यहीं सो जाओ। क्यों परेशानी होगी क्या? परेशानी ना होने की कोई बात ना। पढ़ान का अरे ना ऐसी कोई बात ना, चलो अरे सो भैया जाओ। हमने खुद बुलाया। हाँ आ जाओ, अब तो हमने सही है। बुलाया। अब तुम देख लेना अपने आप को वीडियो में, सही है ना? दाल बहुत अच्छी बनाई शमवाजी ने, मजा आ गया। सही बात। बालन की रोटी दाल होटल जाके बहुत अच्छी दाल बनाई माशाल्लाह। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। बाय।